यहाँ पे एज ए ड्राइवर काम कर सकते हैं क्या, कि हम लोग यहाँ पे कैब ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बार टेंडर की तरह काम कर सकते हैं, किसी वेटर की तरह काम कर सकते हैं, या फिर कहीं किसी और प्रोफेशन में काम कर सकते हैं क्या, जब हम लोग यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए आते हैं। तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सर, हम लोग जब यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आते हैं तो हम लोग नर्सिंग के अलावा कुछ और काम कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा कि जब उनको ये डाउट है, जो कि मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से OET क्लासेस ले रहे हैं, तो काफ़ी अदर स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सारे डाउट होंगे, और ये डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, एक डिटेल वीडियो। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आप यहाँ पे यूके में, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि सर, हम लोग यहाँ पे एज ए ड्राइवर काम कर सकते हैं क्या, कि हम लोग यहाँ पे कैब ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बार टेंडर की तरह काम कर सकते हैं, किसी वेटर की तरह काम कर सकते हैं, या फिर कहीं किसी और प्रोफेशन में काम कर सकते हैं क्या, जब हम लोग यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए आते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे यूके के अंदर आते हैं तो आप Tier 2 वीज़ा के ऊपर आते हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आते ही आपको अपना BRP कार्ड है वो यहाँ से आपको कलेक्ट करना है। आपको बता दिया जाएगा कहाँ से आपको कलेक्ट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड। जब अपना BRP कार्ड आप कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसके कोने में एक नंबर होता है ना, BRP नंबर होता है। वो जो नंबर है वो आपको डालना है इस पर, जो मैं एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालना है, और अपना जो BRP का जो कार्ड का जो नंबर है वो वहाँ पे डालना है, ठीक है। जब अपना वो BRP का कार्ड नंबर आप डालते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती हैं। उन डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ना। उसमें ये पता चलेगा कि आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स कब तक काम कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आप यूके के अंदर 3 साल यहाँ पे आते हैं, तो 3 साल आप यहाँ पे काम करते हैं। आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं मार्च में आया था, तो अगर मैं ये नंबर, मेरी डिटेल्स अगर मैं नहीं डालता उसके ऊपर, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता। क्योंकि जब मैं यहाँ पे यूके के अंदर आया हूँ, मैं मार्च के अंदर आया हूँ, जबकि कोविड के चक्कर में मेरा 2 महीने मेरी फ़्लाइट है वो डिले हुई थी। 2 से 3 महीने मेरी फ़्लाइट डिले हुई थी। तो जो मेरा असली COS था वो जनवरी का था। तब अभी मैंने जब डाला उसको, अपना जो BRP नंबर मैंने डाल के चेक किया है, तो मुझे पता चला है कि जो मेरा वीज़ा है वो जनवरी तक वैलिड है। अगर मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं मार्च तक वेट करता, और जो मेरा वीज़ा है वो एक्सपायर यहाँ पे हो जाता, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो जो अपना BRP कार्ड नंबर है वो डालें, ताकि आपको ये पता चले कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है और आपको कब रिन्यू करवाना है। और जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे 3 से 4 महीने पहले अपनी जो वीज़ा की एप्लीकेशन है वो ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है रिन्यू होने में एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे किस प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे यूके के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको पता है कि आप 37, मैंने आपको बता रखा है कि 37.5 आवर्स आप यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं, ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। तो अपने ट्रस्ट के अलावा आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप कहीं और पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप एजेंसी में काम कर सकते हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में पार्ट टाइम वर्कर की तरह काम कर सकते हैं, और किसी केयर होम के अंदर काम कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके 20 आवर्स तक वैलिड है। पर रही बात दूसरे ऑक्यूपेशन की, आपको अगर ऑक्यूपेशन चेंज करना है, जैसे कि आपको अगर बस एज ए बस ड्राइवर काम करना है, या फिर आपको किसी जाके मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम करना है, या फिर आप किसी बार टेंडर की तरह काम करते हैं, तो जब आपको डिटेल्स वहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। डिटेल में लिखा है, ऑन योर करंट वीज़ा यू मस्ट वर्क फॉर योर स्पॉन्सर वाइल यू आर इन यूके। तो जो भी आपका स्पॉन्सर है, जहाँ से आपको आपकी स्पॉन्सरशिप मिली है, जिस हॉस्पिटल से आपको अपनी स्पॉन्सरशिप मिली है, वहाँ पे काम करेंगे, है ना। और उसके बाद आता है, यू कैन ओनली वर्क इन द रोल डिस्क्राइब ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जिसको हम लोग COS बोलते हैं, जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके अंदर जो आपका रोल डिस्क्राइब किया है, खाली आप उसी रोल के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि है आपका नर्स। जब आप यहाँ पे आते हैं, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप के अंदर आपका लिखा होता है जॉब रोल है वो आपकी स्टाफ नर्स है। तो आप यहाँ पे आके सिर्फ एज ए रजिस्टर्ड नर्स या स्टाफ नर्स ही काम कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स, स्टाफ नर्स, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है, यू कैन वर्क इन अ पार्ट टाइम जॉब अप टू 20 आवर्स अ वीक इफ़ इट इज़ इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद आप सिर्फ 20 आवर्स ही एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अदर देन आपका जो ट्रस्ट है जिसके अंदर आप आए हैं, जिसकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला है, उसके अलावा आप 20 घंटे और काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप केयर होम में काम कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको 20 घंटे अलाउड है, बाकी आप अपने ट्रस्ट में 37.5 आवर्स के अलावा कितना भी काम करें उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद लिखा है, इसमें से कोई से भी 2 क्राइटेरिया हैं वो आपके यहाँ पे मीट होने चाहिए। सेम रोल एज़ योर मेन जॉब, जो आपकी मेन जॉब में जो आपका रोल है, जैसे कि आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स ही काम कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो आता है आपका ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट। जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट के अंदर जो भी जॉब क्राइटेरियाज हैं उसके लिए आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं। तो आपके जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप किन किन ऑक्यूपेशन के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं 20 आवर्स।
और उसके अलावा अगर आप कहीं और काम करते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं आते हैं, या फिर आपकी जो मेन जॉब है वहाँ पे जो डिस्क्राइब कर रखी है, अगर उसके अलावा वो और काम करते हैं तो वो एक तरीके से इलीगल होता है। अगर वो काम वहाँ पे करते हैं तो आपका यहाँ पे डिपोर्ट का सीन हो सकता है, या फिर आपकी जो PR की जो दिक्कतें हैं वो वहाँ पे आ सकती हैं। और जो PR का है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो जितना भी रिकॉर्ड सारा का सारा मेंटेन होता है 5 साल का, और वहाँ पे आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है या फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसको ILR बोलते हैं, उसमें आपकी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है योर पार्ट टाइम जॉब मस्ट बी आउटसाइड द आवर्स ऑफ योर मेन जॉब। इसका मतलब ये है कि 37.5 आवर्स पर वीक आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है, जिसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, COS है। उसके अलावा ही आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 37.5 आवर्स वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर 20 आवर्स आप यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपका जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी 37.5 आवर्स होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर आप अपना एडिशनल 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। दीज कंडीशंस आर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर योर वीज़ा। तो ये ही मेरे वीज़ा की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो है, और जब आप यहाँ पे आते हैं Tier 2 वीज़ा के ऊपर तो आपकी भी यही होंगी। पर प्लीज़ मेक श्योर आप अपना जो BRP नंबर है, जो मैंने नीचे लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके चेक करें। और ये बहुत अच्छा है, जो मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा तो मुझे लगा कि ये डाउट आपका भी हो सकता है, तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।